हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी सिंह प्रतिज्ञा कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारकापुरी कॉलोनी बलिया यूट्यूब के इस वीडियो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 भागों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त किया था। मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल के विषय में मैंने दोस्तों शुरू किया था कि आदिकाल को हम लोग कई नामों से हम लोग जानते हैं। जैसे मैंने बोला था कि आदिकाल को हम लोग वीर गाथा काल कहते हैं, चारण काल कहते हैं, वीर बपन काल कहते हैं, वीर काल कहते हैं, सिद्ध सामंत काल कहते हैं। तो मैंने उसके विभिन्न नामों के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया था। मैंने बताया था कि आदिकाल में 3 तरह के साहित्यों का उद्भव हुआ: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। मैंने बताया था आप लोगों को कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिद्ध साहित्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। सिद्ध साहित्य, इसमें कौन कौन से कवि हुए, तो हम लोग देखते हैं आगे वीडियो में। देखिए, आदिकाल में जो पहला आता है साहित्य, सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य कहा किसे गया है, तो इसके विषय में दोस्तों, सिद्ध साहित्य हम लोग उसे बोलते हैं जो बौद्ध धर्म में ब्रह्मज्ञान तत्वों के प्रचार प्रसार करने के लिए जो जन भाषा साहित्य के रूप में अपनाई गई थी, वही सिद्ध साहित्य कहलाए। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसका संबंध बौद्ध धर्म की ब्रह्मज्ञानी शाखा से है। तो सिद्ध साहित्य का संबंध, क्वेश्चन किया जा सकता है कि सिद्ध साहित्य का संबंध किससे है, तो हम लोग उत्तर दे सकते हैं कि इसका संबंध बौद्ध धर्म की ब्रह्मज्ञानी शाखा से है। अब हम बात करते हैं कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाले जो कवि है वो कौन कौन से थे। तो ब्रह्मज्ञानी तत्व का जो प्रचार प्रसार किया गया, इन कवियों में सरहपा, सबरपा, लुईपा, कड़हपा, डोम्भीपा, कुकुरीपा, भुसुकुपा, गुंडरीपा, दारिकपा, धामपा, जालंधरपा, ये सब सिद्ध साहित्य कवि हुए। और भी बहुत सारे कवि हैं, इनकी संख्या टोटल 84 थी। ये महत्वपूर्ण कवि है जिनके बारे में मैंने नाम लिख दिया। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट है कि ये भारत के पूर्वी भागों में सक्रिय थे। देखिए, जो सिद्ध साहित्य जो कवि थे, ये भारत के पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा सक्रिय थे। ये बिहार से लेकर असम तक इनका क्षेत्र हुआ करता था, और इनका मुख्य जो अड्डा था वो नालंदा विद्यापीठ हुआ करता था, जिसे कि बाद में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। आगे हम बात करें कि सिद्ध साहित्य कवियों में प्रमुख कवि सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोस्तों ये टॉपिक, कि सिद्ध साहित्य कवियों में प्रमुख कवि सरहपा प्रथम सिद्ध कवि कहे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम सिद्ध कवि किसे कहा जाता है, तो हम लोग उत्तर देंगे सरहपा। दूसरा क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है, राहुल सांकृत्य ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना। क्वेश्चन डालेगा कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो हम लोग उत्तर देंगे सरहपा। कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन डाला भी जा चुका है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहते हैं, तो हमारा उत्तर होगा सरहपा। अगला जो टॉपिक है कि यह साहित्य बिहार से असम तक, अभी जो दोस्तों मैंने बताया था कि यह जो है साहित्य के रूप में बिहार से लेकर असम तक फैला हुआ था, और इनके मुख्य अड्डे बिहार के नालंदा विद्यापीठ माने जाते थे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग नाथ साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि नाथ साहित्य में कौन कौन से कवि हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।